अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन को डिस्कस करने वाले हैं। हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स की मिस्टेक से रिलेट करता है। जब भी आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर करते हुए बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स जाने अनजाने में कर रहे होते हैं और जिनकी वजह से उनका फाइनल स्कोर अफेक्ट होता है। मैं ये समझता हूं कि इंटरमीडिएट पास करने वाला स्टूडेंट्स या इंटरमीडिएट फाइनल ईयर का स्टूडेंट अपनी पहली ही अटेम्प्ट में लॉ एडमिशन टेस्ट को ईजिली क्लियर कर सकता है अगर वो चंद स्टेप्स को फॉलो करे। इन स्टेप्स के एग्जिस्ट करते हुए, इनकी गाइडेंस के एग्जिस्ट करते हुए भी स्टूडेंट्स लॉ एडमिशन टेस्ट को फेल कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसी मिस्टेक्स के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं जो आपने अवॉइड करनी है जब भी आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करें। उसमें सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रॉपर प्रिपरेशन ही नहीं करते। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लैट के सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब अप्लाई स्टार्ट होते हैं तो वो ये समझते हैं कि जी अभी तो अप्लाई स्टार्ट हुए हैं, पहले हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसके बाद ही तैयारी का मरहला आता है। अब फॉर एग्जाम्पल मौजूदा लॉ एडमिशन टेस्ट के अप्लाई 8 मार्च से स्टार्ट हुए हैं और ये 22 मार्च तक चलेंगे। तो स्टूडेंट ये समझते हैं कि जी हम पहले अप्लाई कर लेते हैं, उसकी बाद तैयारी करेंगे। अब अप्लाई करने में भी सुस्ती करते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो दिन मौजूद है, अप्लाई इसको जो है वो पेंडिंग पे डाल देते हैं। अब 22 मार्च तक अप्लाई चल रहे हैं और 12 अप्रैल को टेस्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली जब 22 मार्च तक वो अप्लाई करेंगे या वो ये समझेंगे तो अभी तो अप्लाई होगा, उसके बाद तैयारी का फेज आएगा, तो वो अपना एक कीमती वक्त ज़ाया कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद उनके पास मैक्सिमम जो है वो 15 से 20 दिन होते हैं। अब 15 से 20 दिन में पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से ओवरव्यू करना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर जैसे अप्लाई क्लोज हो तो वो रिसोर्स की सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं, रिसोर्स की सिलेक्शन में भी वो मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपने नहीं करनी, जो गलती आपने नहीं दोहरानी, वो ये कि आपने अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन किए बगैर लैट में अपेयर नहीं होना। आप चाहे उसको 20 दिन ही प्रिपेयर करें, लेकिन आपके पास एक डिफाइंड स्केड्यूल होना चाहिए। आपको पता हो कि किस डेट से किस डेट तक मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके बाद फिर किस सब्जेक्ट की तरफ मैंने जाना है। अब आप अपना स्केड्यूल कैसे बना सकते हैं, चाहे वो 30 दिन का हो, 15 दिन का हो, 20 दिन का हो, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। उसका जो है थंबनेल आप अपनी पिक्चर पर देख रहे होंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब भी लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो प्रॉपर प्रिपरेशन करें। स्टूडेंट्स आपको मुख्तलिफ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में नजर आएंगे कि जी हमने तो बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी और हमने जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट को एस कर लिया है। मुझे ये बताएं कि अगर उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी तो वो द लॉ चैनल की वीडियोस के नीचे क्यों कमेंट कर रहे हैं, वो एक प्रिपरेटरी चैनल को फॉलो क्यों कर रहे हैं। ये जब आपका क्लियर हो जाता है, और इसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो आके बताते हैं उन्होंने लैट भी अभी नहीं दिया होता और वो कहते हैं कि मैंने 90 स्कोर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने लैट को प्रिपेयर ही नहीं किया था। तो ये दूसरे स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने के लिए आते हैं। तो आपने इस तरह की चीज़ों को फॉलो नहीं करना, प्रिपेयर करना है। चाहे इंटरमीडिएट की बुक से करें, दी लॉ चैनल से करें, इंटरनेट से करें, लेकिन प्रिपेयर जरूर करें। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो ये कि वो सिलेबस को एनालाइज नहीं करते। सिलेबस को एनालाइज करने से क्या मुराद है, लॉ एडमिशन टेस्ट 100 नंबरों का एक जो है वो टेस्ट है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें 75 जो मार्क्स हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन के होते हैं। यानी कि 75 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, हर क्वेश्चन को ठीक करने का एक स्कोर होता है और रिमेनिंग जो 25 मार्क्स होते हैं वो आपके रिटन सेक्शन के होते हैं, सब्जेक्टिव सेक्शन के होते हैं। अगर हम इनको हिस्सों में डिवाइड करें तो 1/4 हिस्सा जो है, 1/4 हिस्सा आपके रिटन सेक्शन का है, सब्जेक्टिव का है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सबसे पहले एमसीक्यूज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं जिनमें वो कमजोर होते हैं। अब वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक है। अगर इमेजिन करें एक स्टूडेंट मैथ के सेक्शन में कमजोर है और वो समझता है कि मैं जिस सेक्शन में वीक हूं सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पिक करूंगा, और मैथ के क्वेश्चंस आते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में सिर्फ 5, तो 5 नंबर की तैयारी वो सबसे पहले स्टार्ट करता है। उसके बाद वो किसी ऐसे सेक्शन पे चला जाएगा जो उसके लिए उससे ज्यादा भी मुश्किल है, जैसा कि उर्दू का ग्रामर का सेक्शन। उर्दू के ग्रामर के सेक्शन के भी 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने तैयारी वहां से स्टार्ट करनी है जिसकी मार्क्स वेटेज ज्यादा है। अब अंग्रेजी की भी मार्क्स वेटेज ज्यादा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप उसको टच मत कीजिए। आप किसी ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट कीजिए जो आपके लिए आसान है, जिसको कम वक्त में आप कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल पाकिस्तान स्टडीज, फॉर एन एग्जाम्पल इस्लामिक स्टडीज, इन
दो सब्जेक्ट्स को अगर आप 4 से 5 दिन में भी कंप्लीट कर लेते हैं तो 20 नंबर की तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद रिटन सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसको स्टूडेंट अवॉइड कर देते हैं, जिसकी तैयारी नहीं करते। अब उसकी तैयारी कैसे करनी है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस पर अगर एक बच्चा फोकस कर लेता है तो वो एक हफ्ते के अंदर, 5 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर उस सेक्शन पर अपनी बहुत अच्छी गिरफ्त हासिल कर सकता है और अपना 25 में से 20+ जो है वो स्कोर उसी सेक्शन से अचीव कर सकता है। तो कभी भी सिलेबस को, मार्क्स वेटेज को इग्नोर नहीं करना, तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करनी है। तीसरी मिस्टेक जो सबसे कॉमन है, जो हर बच्चा रिपीट कर रहा होता है, चाहे वो द लॉ चैनल के लेक्चर्स को सुन रहा हो या एलिमेंट्स ऑफ लैट से प्रिपेयर कर रहा हो या किसी भी रिसोर्स से प्रिपेयर कर रहा हो, वो एमसीक्यूज को क्रैम करना स्टार्ट कर देता है। क्रैम करने से क्या मुराद है? क्रैम करने से मुराद ये है कि वो क्वेश्चंस देखता है, क्वेश्चंस के बैकग्राउंड को नहीं देखता, उसको स्टडी नहीं करता, सिंपली उसको याद करना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे अगर आप 5000 क्वेश्चंस भी रिपीट कर लें, क्रैम कर लें, ना आपकी तैयारी होगी, ना आपका नॉलेज बेस जो है वो एक्सटेंसिव होगा और ना ही इसका आपको लैट फाइनल में फायदा होगा। उसकी रीजन क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल उसमें एक इवेंट को डिस्कस किया गया और उसमें किसी पर्सनालिटी के रोल के बारे में पूछा गया है। जिस तरीके से एक सवाल पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट जो है वो कब हुआ है। अब अगर आपको यही नहीं पता कि लखनऊ पैक्ट किसके दरमियान हुआ था, हुआ क्यों था और उसके नतीजे में जो है वो क्या रिजल्ट जो है आए थे, तो आप लखनऊ पैक्ट को चाहे जितना मर्जी क्रैम कर लें कि 1916 में हुआ है, ये क्वेश्चन आपको भूल जाएगा। और इस तरह से जितने मर्जी क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लें, आपको फायदा नहीं होगा। तो क्रैमिंग सबसे पहले एक साइड पर रखें। नो डाउट आप किसी जगह पर आपको चीजें याद करनी पड़ती है, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट को देखे बगैर आप जो है वो इन चीजों को मत प्रिपेयर कीजिए। अब इसी सिलसिले में आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए द लॉ अकेडमी का एक कॉम्प्रिहेंसिव लैट प्रिपरेटरी बैच एग्जिस्ट करता है, जिसमें घर बैठ के लॉ एडमिशन टेस्ट को कंसेप्चुअल वे में आप हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अगर 12 अप्रैल के लैट में अपेयर हो रहे हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त 20% डिस्काउंट हम उस कोर्स पर ऑफर कर रहे हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आप हमारी टीम से हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर आप उस कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं तो चीजें कंसेप्चुअल आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी द लॉ चैनल पर जितने हम एमसीक्यूज के लेक्चर्स अपलोड करते हैं, उसमें मैं कोशिश करता हूं कि हर सवाल का एक बैकग्राउंड आपको बताऊं और आपको चीजें सर्च करने के लिए कहूं। तो जब चीजों का बैकग्राउंड आप समझते हैं और उनको खुद जाके सर्च करते हैं तो वो आपको कभी भी नहीं भूलती, क्योंकि वो आप समझ चुके होते हैं। उसके बाद चौथी लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एसे की, पर्सनल स्टेटमेंट की प्रैक्टिस ही नहीं करते। अब रिटन सेक्शन को प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। एसे और पर्सनल स्टेटमेंट का जो प्रीवियस लेक्चर मैंने चैनल पर अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लैट के एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। इसको प्रिपेयर करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी होती, ये प्रैक्टिस आपने टीचर को चेक करवानी होती है, उस पर फीडबैक लेना होता है और उस फीडबैक की बेसिस पे इंप्रूवमेंट करनी होती है। अब ऐसे के हवाले से स्टूडेंट क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढते हैं। नो डाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढने के बाद वो उनको याद करना स्टार्ट कर देते हैं। देखें, लैट में एसे और पर्सनल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रिएटिव राइटिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए ये पोर्शन इंक्लूड किया गया है। और राइटिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा? लिख के प्रिपेयर किया जाएगा। और एक दो ऐसे लिखने से काम नहीं बनेगा, आपको मल्टीपल जो है वो टॉपिक्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे और फिर चेक करवाना पड़ेगा। जब किसी स्टूडेंट को कहा जाता है किसी भी टॉपिक पे कि खुद से 4 लाइनें लिखें, तो वो वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसकी रीजन यही है कि हमें अपने इदारों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में क्रिएटिव राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर। तो आपने जब भी लैट को प्रिपेयर करना है, चाहे आप 10 दिन दे रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, 15 दिन दे रहे हैं, 1 महीना दे रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि ऐसे को, पर्सनल स्टेटमेंट को डेली बेसिस पे लिखें और किसी टीचर को, किसी दोस्त को, अगर आपके पास टीचर दोस्त मौजूद नहीं है, द लॉ चैनल की टीम से इन टच आ जाएं। उनसे इन टच नहीं आ सकते, एआई को वो टॉपिक दे दें, वो आपको इवैल्यूएट करके बता देगा। तो आपने इवैल्यूएशन जरूर करनी है। ये वो 4 मिस्टेक्स हैं जो हर बच्चा कहीं ना कहीं जानते बूझते हुए या फिर बिना जाने ये मिस्टेक्स जो है वो दोहरा रहा होता है। इन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है जब भी आप लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप लॉ में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, ये लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिए ताकि तमाम की तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त शेयर हो सकें। कम्युनिटी को फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली उस पर जो है वो क्लिक करने के बाद आप स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव को एक व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।